हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। तो मेरा नाम है गजेंद्र तंवर। तो आज अपन यहाँ पे जो इंग्लिश की मैराथन में आपके लिए लेके आया हूँ। तो आपको पता है कि कल और परसों आपके जो 24 और 25 को IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम है, तो उसी के लिए हम आपके लिए एक मैराथन लेके आए हैं पैराजंबल की। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में है जो एक आपका पैराजंबल है जो ज़रूर आता है और वो 5 नंबर का होता है। तो आज अपन यहाँ पे ट्राई करेंगे कि जो 5 नंबर है वो हमको यहाँ पे अपने पूरे आपके एग्ज़ाम में मिल पाए अपने को, और पूरी एक्यूरेसी के साथ में अपन है जो पैराजंबल करके आए। तो क्लर्क लेवल है तो नॉर्मली आपका ईजी रहेगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पेपर ईजी आएगा यही आपको सोचना है और आराम से उसको अटेंड करना है। और मैंने आपके लिए आज 2 क्लासें ली, एक तो ये आपकी पैराजंबल की मैराथन है और एक है जो मैंने आपके लिए ली है वो है आपके वर्ड यूजेस की। तो आपके उसके भी है जो 5 क्वेश्चन है जो कभी कभी एग्जाम में आते हैं। कभी आपका वर्ड स्वैप आ जाता है, कभी वर्ड यूजेज आ जाता है, कभी फिलर्स आ जाते हैं, तो उनके भी 5 नंबर आते हैं। तो आपसे बस यही कहूँगा कि इन दोनों क्लासेस को एग्ज़ाम से पहले बहुत ही ज़रूरी है देखना, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में कल और परसों और जिसका अगले वीक है तो उसमें है जो आपको मैक्सिमम मार्क्स है जो आपके मिल पाए इन टॉपिक से। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, रिकमेंड करना है, ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही हम नीचे कमेंट कीजिए आपको कि आपको कैसा लगा है जो हम आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए आज का पहला आपका पैराजंबल है, ये हमारे सामने है। तो इसको रीड करते हैं अपन और समझते हैं। पहले देखिए यहाँ पे स्ट्रेटेजी को अपन समझते हैं। सबसे पहले देखिए पैराजंबल में कुछ आपके स्टेप होते हैं। अब देखिए क्या होते हैं, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। पहला तो होता है आपका स्टेप, आपको इसको रीड करना है एक बार। कितनी बार करना है? एक बार ही रीड करना है एक सेंटेंस को। अब रीडिंग के साथ में आपको क्या करना है, आपको पहले तो ट्राई करना है कि आप इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट फाइंड कर सको। तो पहला ट्राई करना है आपको कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट आप फाइंड कर सको। दूसरा है कि जब भी आप रीड करते हो तो आपको पेयर बनाने का ट्राई करना है कि कौन सा किससे कनेक्ट है। तो पेयर बनेगा तो उससे आपका काम बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तीसरा है आपको टोन समझनी है कि सेंटेंस की टोन कैसी। कभी कभी क्या होता है आपको कनेक्टर दे दिए जाते हैं तो वहाँ से आपकी टोन क्या हो सकती है, शायद चेंज हो सकती है, ठीक है ना। इसके बारे में ध्यान रखना है। फोर्थ है आपको देखना है कि किसी सेंटेंस में आपको किसी के रीज़न, रिजल्ट, तो इस तरह के अगर कुछ बता रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि वो क्या बनेंगे, आपके पेयर बनेंगे, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद में अगला पॉइंट है आपका कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा सबसे पहले आपका कोई भी नाम आएगा और उसके बाद में क्या आएगा आपका, उसके लिए कोई भी आपका प्रोनाउन आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो हमेशा पहले क्या आएगा, किसी का नाम आएगा, उसके बाद में उसके लिए आपके प्रोनाउन आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पैराजंबल सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। तो इससे आपका पैराजंबल करने का एकदम तरीका एकदम क्या हो जाएगा, आपका ईजी हो जाएगा। तो कैसे करते हैं अपन यहाँ पे देखिए। अब देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ऑप्शन की भी हेल्प लेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन भी देखेंगे। सबसे पहले कभी कभी आपको यहाँ पे दे दिया जाता है कि इनका पूरा रीअरेंजमेंट क्या है, तो वहाँ से अपने को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। कभी कभी आपको दे दिया जाता है कि कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट कौन से है, तो उससे भी आप चेक कर सकते हो क्या आपने अरेंजमेंट बनाए वो सही है या नहीं है। या फिर आप ऑप्शन से गो थ्रू जाके आप वहाँ से देख सकते हो कि कौन से आपके 3 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट है या 2 स्टेटमेंट है एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ताकि आप उनका पेयर बना दो और उससे आपका काम क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। जैसे देखिए अगर यहाँ पे पहले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा, फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट। इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या होता है आपका, इंट्रोडक्शन यानी कि पहला स्टेटमेंट कौन सा होगा, और टर्मिनल का मतलब क्या होता है आपका, लास्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो यहाँ से अपने को 2 स्टेटमेंट मिल जाएंगे। आगे देखिए अपने को और क्या बोला है, तो देखिए यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट दे रखे हैं अपने को। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपका कैसा है आपका। ये अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन से हेल्प लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए आपका ये भी देखिए सेकंड और थर्ड कौन सा है, तो इस तरह से अपने को यहाँ पे दे रखे हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि प्री में मैक्सिमम आपका आता है जो लगभग क्वेश्चन आता है आपके, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लगभग ऐसे ही पूछते हैं।
तो अगर जिसमें आपके ऑप्शन से हेल्प मिल रही उसमें लेंगे, और जिसमें नहीं हो रही तो उसमें तो अपन वैसे भी बनाना सीख ही रहे हैं, तो वहाँ से अपन क्या करेंगे, सीख लेंगे। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज का पहला। तो पहले अपने को रीड करना है यहाँ पे और देखना है कि कौन कौन से आपके पेयर बन सकते हैं। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट भी अपन यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। द हिस्टोरिक कैसल shrouded in mist sat atop the hill commanding a breathtaking view of the surrounding countryside। सबसे पहले देखिए आपके कितने 5 स्टेटमेंट है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इनके अरेंजमेंट बनाएंगे। अब देखिए पी में आपको क्या बोला है कि धुंध में आपका क्या हुआ है, डूबा हुआ है एक हिस्टोरिकल कैसल, यानी कि एक आपका ऐतिहासिक महल है। अब जो कहाँ है, सेट है, यानी कि जो आपका बना हुआ है पहाड़ी के टॉप के ऊपर। अब कमांडिंग ए ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द सराउंडिंग कंट्री साइड। अब उसके आसपास के नज़ारे आपके ऐसे हैं, गाँव के और कंट्री साइड के ऐसे नज़ारे हैं जो क्या है, आपकी सांसों को थामने वाले, यानी कि इतने सुंदर, इतने ब्यूटीफुल आपके यहाँ पे क्या है, आसपास के नज़ारे हैं कि आपके साथ से क्या हो जाए, रुक जाए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोल रहा है, एक कैसल के बारे में बात की जा रही है। तो अगर देखेंगे अपना पी है जो शायद आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो सकता है। आगे अपन रीड करते हैं और समझते हैं अगलों में क्या देर का। अब देखिए इनसाइड द कैसल, अभी इस कैसल के अंदर की बात की जा रही है। तो पहले तो क्यों आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा, तो अभी तक अपने को पता चल रहा है कि पी ही है। आगे और देखेंगे तो एलिमिनेट करते जाएंगे। तो कैसल के अंदर क्या है, ग्रैंड हॉल है। अब यहाँ पे बोला है टैप स्टेयर्स डेडिकेटेड टेल्स ऑफ एंशंट बैटल्स एंड नोबल डीड्स, देयर वाइब्रेंट कलर स्टिल विविड डिस्पाइट द पैसेज ऑफ द कंट्रीज। अब यहाँ पे क्या बोला है कि कैसल के अंदर एक बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही बड़ा हॉल है। अब उसके अंदर क्या बोला है, जो ट्रेपेस्ट्रीज है, यानी कि यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो सामान है वहाँ का, ठीक है ना, वो कहानियाँ बताता है। ठीक है ना, किसकी बताता है, जो पुरानी लड़ाइयाँ है और जो नोबल डीड्स है और जो वहाँ पे उसकी जो सामान है, कहानियाँ हैं वहाँ का, वो क्या करता है, उनके जो वाइब्रेंट कलर, बहुत ही भड़काऊ चमकीले कलर हैं, स्टिल विविड डेस्पाइट, वो अभी तक क्या है, आपके जीवित है। अभी तक उनमें क्या है, कलर आपके वैसे के वैसे ही है, फीके नहीं पड़े हैं। द पैसेज ऑफ द कंट्रीज, तो यहाँ पे क्या करता है, आपका समय बीत जाने के बावजूद भी क्या है, आपका यहाँ पे वो फीके नहीं पड़े हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बता रहा है। ठीक है ना। तो यानी कि क्यू में इसी कैसल के अंदर की बात की जा रही है, यानी कि पी के बाद में क्या आएगा, आपका क्यू आएगा। आगे देखते हैं। विजिटर्स आर ट्रांसपोर्टेड बैक इन टाइम एज दे वंडर्ड थ्रू द लेबिरियंटाइन कॉरिडोर्स। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो यहाँ पे हमको बोला है कि जो विजिटर है उनको वापस कहाँ पे, पुराने समय में वापस लेके जाया जाता है यहाँ पे। ठीक है ना। तो बैक इन टाइम एज दे वंडर्ड थ्रू द लेबिरियंट कॉरिडोर, तो जब वे इस आपका यहाँ पे इस कॉरिडोर से गुजरते हैं तो वहाँ के सामान देखते हैं और सोचते समझते हैं, तो वो ऐसा फील करते हैं कि वो वापस उसी समय, पुराने समय में आपके चले गए हैं। विथ सूट्स ऑफ आर्मर स्टैंडिंग सेंशियल। अब वहाँ पे क्या बोला है कि जो कवच है, जो आर्मर है आपका, वहाँ पे कवच और सूट है, उसके साथ में खड़े प्रहरी। ठीक है ना। प्रहरी का मतलब क्या होता है, जो वहाँ पे आपके जो ध्यान रखने वाले, आपके पता है जो लोग होते थे वहाँ पे पहरा देने वाले थे। एंड द इकोज ऑफ द लॉन्ग फॉरगॉटन विस्पर्स इन द एयर, और वहाँ हवा में लंबे समय से भूली हुई फुसफुसाहट। इकोज का मतलब क्या होता है, जो हल्की हल्की सी आवाज़ आती है, जो वो फुसफुसाहट है वो हवा में अभी भी क्या करे। विस्पर का मतलब होता है हल्का हल्का, और इकोज का मतलब क्या होता है, आवाज़ का गूंजना। तो हल्की हल्की सी आवाज़ है जो आपके हवा में अभी भी क्या हो रही है, जो भूली हुई आवाज़ है वो क्या हो रही है, अभी भी आपकी गूंज रही है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें अपन, तो देखिए क्यू में ग्रैंड हॉल की बात की गई है और वहाँ पे जो लड़ैया है, जो सामान है, उसकी बात की गई कलर के बारे में। अब आपको बोला है उसी के बाद में देखिए आर में क्या बोला है, आर में बोला है वहाँ पे सूट की है, यानी कि जब अपन इस हॉल में गए थे तो वहाँ पे ये जो सामान रखा हुआ था उनका कलर की बात की गई। अब उसके बाद में आपको बोला है कि जो विजिटर आते हैं इसमें घूमने हैं तो वो क्या करते हैं, अब सामान में क्या क्या है, तो वहाँ पे सूट और आर्मर है, तो वहाँ पे देख के क्या करते हैं अपन, उनकी आवाज़ और फुसफुसाहट को अपन क्या करते हैं, सुनते हैं। तो इसका मतलब अपने को लगा है कि क्यू है और क्यू के बाद में क्या आएगा, आपका आर आएगा। तो क्यू और आर का आपका यहाँ पे पेयर बन गया है। तो पहला पेयर अपने को बन गया क्यू और आर का। आगे देखते हैं। द कैसल्स लाइब्रेरी ए ट्रेजर ट्रोव ऑफ नॉलेज
यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो कैसल की लाइब्रेरी है वो क्या है, वो नॉलेज का खजाना है आपका यहाँ पे। हेल्ड मैन्युस्क्रिप्ट डेटिंग बैक टू द रेनेसांस। अब यहाँ पे बोला है कि उसमें वापस पुनः जागरण की, फिर से उठ खड़े होने की यहाँ पे क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि हाथ से लिखी हुई है आपकी, ठीक है ना, जो वहाँ पे आपके क्या है, जो साहित्य पढ़े हैं, जो किताबें पढ़ी है, देयर फ्रेजाइल पेजेस ए टेस्टिमेंट टू द एंड्यूरिंग क्वेस्ट फॉर विजडम। अब वहाँ पे बोला जो उनके, देखो फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, बहुत ही नाजुक, जिनको आप थोड़ा सा भी क्या करोगे, ध्यान नहीं रखोगे तो टूट जाएंगे या कट पड़ जाएंगे। अब देखिए ये जो आपके यहाँ पे ये जो लाइब्रेरी में जो भी आपकी किताबें हैं, जो भी ग्रंथ पढ़े हैं, पांडुलिपियाँ है जो भी, वो क्या बहुत ही ज़्यादा आपकी पुरानी है। और आपको पता है पुराने होने के ऊपर पेजेस वगैरह क्या होते हैं आपके, बहुत ही ज़्यादा थोड़े क्या हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। तो अगर अपन ध्यान से नहीं खोले तो वो क्या हो जाता है, फट जाते हैं। तो इसके लिए अब क्या बोला है कि जो उसके फ्रेजाइल यानी कि जो नाजुक पेज है वो क्या करते हैं आपके पन्ने, वो यहाँ पे आपको बताते हैं, इनके जो खोज है आपकी यहाँ पे, इनके बारे में आपको क्या करते हैं, बताते हैं। अब देखिए आपका इन द कंट्री यार्ड, अब बोला है यहाँ पे जो कंट्री यार्ड है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, तो उस कंट्री यार्ड यानी कि आंगन में एक फाउंटेन प्लेड ए मेलोडिक ट्यून। तो जो आपका वहाँ पे फाउंटेन का मतलब क्या होता है, जो झरना है वहाँ पे, फव्वारा है, वो बहुत ही मधुर धुन बजाता है आपका, यानी कि फव्वारे से आवाज़ आती है पानी की। वैसे इट्स वाटर स्पार्कलिंग इन द डेपल्ड सनलाइट। अब इसका पानी हल्की धूप में क्या हो रहा है, चमक रहा है, यानी कि जब उसके ऊपर सूर्य की किरणें, ठीक है ना, जो रेज गिरती है तो वो क्या होता है, सनलाइट में आपका स्पार्कलिंग यानी कि चमक रहा है। ए सीरेन कॉन्ट्रास्ट टू द कैसल्स स्टोरीड पास्ट। अब यहाँ पे बोला है कि अब ये जो आपका दृश्य है ये क्या करता है, महल के पुराने अतीत के विपरीत शांत था, यानी कि उसके बारे में आपको क्या बताता है, उसकी कहानियाँ बताता है आपको उसकी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पूरी बात अपने थी। अब अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक कैसल की बात हो रही है, उसके बारे में ही हो रही। तो सबसे पहले तो अपने को पता चला है कि यहाँ पे आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या होगा, पी। अब देखो यहाँ पे अगर अपन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना, एक पैर बना अपना क्या, क्यू आर। अब क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं तो देखिए क्वेश्चन में अपने को बोला है कि इंट्रोडक्टरी यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है और लास्ट कौन सा है। अब देखो अपने को फर्स्ट तो मिला था पी, तो यानी कि पहले फर्स्ट पूछा है तो पहला स्टेटमेंट पी होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो यहाँ पे नहीं है, तो यानी कि आंसर क्या होगा आपका डी। अब यहाँ से देखो अपने को कितनी हेल्प हुई है कि पहला स्टेटमेंट पी है तो लास्ट क्या है आपका टी है, तो पहले तो इसका आंसर हो गया है आपका जो अपना क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। तो पी और टी, तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहला और लास्ट में क्या हो गया आपका टी हो गया। अब ध्यान से देखो आप, अब अपने पास में एक पेयर है क्यू और आर, तो इसका मतलब है कि क्यू और आर या तो इन दो जगहों पे क्यू और आर आएगा या इन दो जगहों पे क्यू और आर आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि दो जगहों पे तो आपका फिक्स है क्यू और आर साथ में आएगा, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है कि अब अगर देखिए अगर क्यू और आर आपका यहाँ पे आए तो एस यहाँ पे आएगा, और क्यू और आर आपका यहाँ पे आए तो एस कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो अब अपने को एस की पोजीशन फाइंड करनी है कि क्या एस या तो पी के बाद में आएगा या आर के बाद में आएगा, तो यही अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो एस के बारे में अपन देखते हैं यहाँ पे। अब देख लेते क्या पता वो 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट है, उससे भी अपने को क्या पता बेनिफिट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है, देखिए आपको पता है कि पी और टी इनके बीच में आपके कितने 3 स्टेटमेंट है, यानी कि पी और टी तो साथ में नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे पी सबसे पहले आना चाहिए, ये नहीं है। यहाँ पे पी के बाद में एस है पर यहाँ पे टी आएगा, यानी कि टी कहाँ, यहाँ है, पर अपना तो सबसे पीछे है तो ये भी नहीं होगा। आर पी एस, यहाँ पे भी पी पहले नहीं है। आर एस पी, यहाँ पे भी पी पहले नहीं है। एस क्यू आर, तो देखिए एस क्यू आर यानी कि अपने को क्या मिल गया, अपना आंसर मिल गया। तो पी और टी आपके साइड में और एस क्यू आर अपने को यहाँ पे मिल गया है। तो यही स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखा रहा था कि कैसे आप ऑप्शन की हेल्प लेके पूरे नंबर गेन कर पाओगे। तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, पहले तो इसका आंसर अपन टिक कर देते कि आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे। तो देखिए अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एस क्यू आर। तो देखिए अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ से अपना पहले का पैराजम्बल का आंसर क्या आ गया, एस क्यू आर। अब रिलेट करते हैं, पी में क्या बात की गई है, एक आपके कैसल की बात की गई है और उसकी जो आपकी यहाँ पे सिचुएशन बताई गई है कि कहाँ पे लोकेट है और उसके आसपास क्या है। फिर एस में बताया गया है अपन कि जैसे ही अपन कैसल की लाइब्रेरी में आते हैं तो वहाँ पे आपके बहुत सारे क्या है, नॉलेज का खजाना है, और इस तरह की आपकी बात की जा रही कि ये आपकी कथाएं सुनाती हैं उस टाइम की, ये जो पेजेस है, ये जो किताबें है उसके बारे में। फिर अपन ने
लाइब्रेरी से अपन कहाँ गए भाई, हॉल में गए। अब हॉल के बारे में बता रहा कि हॉल में ये चीज़ें थी, और आर में बता रहा कि विजिटर आते हैं तो वो सामान देख के आपका क्या करते हैं, आपका पुराने समय में वापस चले जाते हैं। और टी में आपको क्या बोला है कि यहाँ पे लास्ट में एक फाउंटेन है, उसका म्यूजिक है वो चमकता है, और उस तरह से आपको बता रखा है कि पुरानी स्टोरी को बताता है, और वहाँ से ये इसको क्या करता है, अलग करता है आपका इसको, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया है, आज का अपना जो फर्स्ट पैराजंबल है उसको सॉल्व किया है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट होगा आपका PSQRT। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपन ने 2 क्वेश्चन तो कर दिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो देखिए अरेंजमेंट है आपका PSQRT। सेकंड स्टेटमेंट कौन सा है, एस, और थर्ड कौन सा है, क्यू। तो एस और क्यू यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। आगे मूव करते हैं अपन। फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो पी है, ऑप्शन नंबर बी। और आगे देखिए आपका बोला है फोर्थ, तो देखिए यहाँ पे PSQRT, तो फोर्थ कौन सा होगा अपना, आर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। और जो अप्रोच है आपकी यहाँ पे देखिए, एज ए स्टूडेंट सबसे बेस्ट अप्रोच है ये आपकी, कि आपको कम नॉलेज के साथ में प्रॉब्लम होते हुए इंग्लिश में समझने में सेंटेंस को, उसके बावजूद भी आप है जो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एज ए स्टूडेंट मैं एग्जाम में करता हूँ वही अप्रोच है जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यही आपको क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे शुरू में आपको टाइम लगेगा, पर ये इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आपका जैसे जैसे आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करते जाओगे। तो आपको आराम से सोचना है कि 4 मिनट समथिंग हो गए तो 5 नंबर के लिए इनफ है। इंग्लिश में ध्यान रखना, आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ठीक है ना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ छोड़ के आ जाना है, आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे को जो भी क्वेश्चन है मेरे को सही करने हैं, भले उसमें टाइम लगे। अब मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चन पूरे कर दिए, अब उसमें सही नहीं है आपके आधे, तो क्या होगा, आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। अब मान लो आपने 30 मिनट में 15 क्वेश्चन नहीं किए और 15 सही है, तो एक्यूरेसी अच्छी होती है, तो आपके नेगेटिव मार्क नहीं होते हैं। और जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो एक्यूरेसी बहुत ही आपकी ज़्यादा क्या करती है, एक रोल प्ले करती है आपके नंबर इंक्रीज़ होने में। तो मूव करते हैं आज के सेकंड पैराजंबल की ओर। तो देखिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से बनाने का ट्राई कीजिए यहाँ पे। उसके बाद में क्या कीजिए, आप यहाँ पे समझिए कि किस तरह से आपने क्या अप्रोच लगाया, आपने क्या सोच रखी है, और यहाँ पे क्वेश्चन की क्या सोच है वही समझेंगे अपन यहाँ पे। तो देखिए सेकंड वाले को भी क्या करते हैं अपन, रीड करते हैं यहाँ पे और समझते हैं कि क्या बोल रहा है अपने को। तो देखिए सबसे पहले अगर शुरू करते हैं तो स्टेटमेंट पी है आपका। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपके 5 स्टेटमेंट हैं, यहाँ पे अपन ड्रॉ कर देते हैं, ये आपके 5 होंगे, ठीक है ना। तो देखिए द बस्टलिंग सिटी वाज ए सिम्फनी ऑफ साउंड, यानी कि यहाँ पे बोला है कि ये शहर है जो आपका शोर से भरा हुआ है, साउंड से, शोर से, आवाज़ से भरा हुआ है। अब किस किस की आवाज़ आ रही है, हॉन्किंग ऑफ कार हॉर्न्स टू द चैटर ऑफ पेडिस्ट्रेरियन ऑन क्राउडेड साइडवॉक। अब यहाँ पे बोला है कि अब इस सिटी में जो ये आपकी बस्टलिंग यानी कि भीड़ भाड़ वाली सिटी है, अब इसमें शोर किसका है, एक तो कार के हॉर्न आपके लगातार बोले जा रहे हैं, और साथ ही चैटर का मतलब क्या है, आपके यहाँ पे बकबक कर रहे हैं। कौन, पेडिस्ट्रियन का मतलब पैदल चलने वाले लोग हैं जो, और जो भीड़ है आपकी, ठीक है ना, कहाँ चल रही है वो साइड वॉक में, यानी कि आपका साइड का रास्ता होता है, फुटपाथ, उस पर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर पी में बात करें अपन, तो पी में एक किसी सिटी की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो पी में एक सिटी की बात की जा रही है। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे क्या बोला है, एमिश द अर्बन कियोस। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कि जो शहरी अर्बन आपका यहाँ पे समस्या है, कियोस यानी कि यहाँ पे भागदौड़ होने के बावजूद भी ए सेरेन पार्क स्टूड एज एन ओएसिस ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अब यहाँ पे देखिए ओएसिस क्या होता है, जैसे आपका भ्रम होता है, आपने देखा होगा रेगिस्तान में आप जाते हो, तो रेगिस्तान में जाते हो तो आपको वहाँ पे पानी वगैरह दिखता है, तो एक भ्रम होता है, उसी भ्रम को क्या बोलते हैं, ओएसिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली आपको क्या होता है, ये आपके हिरन वगैरह को होता है, तो उसको पानी वगैरह दिखता है, तो इसलिए वो आपका क्या करता रहता है, भागता रहता है। तो अब इसी भीड़ भाड़ में आपका यहाँ पे क्या है, एक पार्क खड़ा है, ठीक है ना। तो एक पार्क खड़ा है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, तो एक पार्क आपका शांति के साथ में यहाँ पे एक शांतिपूर्ण रूप में आपका एक खड़ा है यहाँ पे, विथ लश ग्रीनरी, यानी कि उसके अंदर क्या है, बहुत ही ज़्यादा आपकी हरियाली है, मेंडरिंग पैथवेज, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, एंड द सूथिंग मरमर ऑफ ए जेंटल स्ट्रीम, और वहाँ पे बहुत ही सुखदायक, सुख देने वाली वहाँ पे क्या है आपकी धीरे धीरे चलने वाली, यहाँ पे क्या चल रही है आपकी धारा, स्ट्रीम, यानी कि जो पानी की हो सकती है या हवा की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो हल्की हल्की चीज़ आपकी चल रही है स्ट्रीम। तो स्ट्रीम है, एयर नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, जो पानी की हल्की हल्की आपकी धारा चल रही है। स्काई स्क्रैपर्स, ये क्या होती है आपकी, बहुत ही ऊंची ऊंची आपकी बिल्डिंग होती है, ठीक है ना, बहुत ही ऊंची ऊंची,
प्रीस्ट द स्काई, यानी कि वो क्या कर रही है, तो आपकी जो आसमान को छूने वाली बिल्डिंग है वो आकाश में क्या कर रही है, आपके छेद कर रही है। देयर ग्लास फेसडेड्स रिफ्लेक्टिंग टू द सनलाइट, अब उनके बिल्डिंग के ऊपर जो कांच लगे वो क्या करते हैं, आपके जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्रिएटिंग ए डेजलिंग डिस्प्ले ऑफ मॉडर्न आर्टिकल्चर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला है जो क्रिएट करता है, बहुत ही शानदार, जो अभी अपना मॉडल कल्चर है, ठीक है ना, जो मॉडल आपका आर्किटेक्चर है उसका एक बहुत ही क्या है आपका यहाँ पे नमूना प्रस्तुत करता है, डिस्प्ले, यानी कि बहुत ही सुंदर आपका यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, अब ये देखिए ये आर में क्या कर रहा है, आर में बात की जा रही कहीं के आसपास की, किसी जगह के आसपास की बात की जा रही, नज़ारा आसपास की, ठीक है ना, आसपास। ये भी क्या है आपका, आसपास की बात की जा रही है, किसी जगह की आसपास की, ठीक है ना, एक सिटी की बात की जा रही है, उसके अंदर क्या है, किसी जगह की, ठीक है ना। स्ट्रीट वेंडर्स ऑफर्ड एन एरी ऑफ डेलिशियस, अब जो स्ट्रीट वेंडर है आपके वहाँ पे अनेक प्रकार के जो आपके क्या होते हैं, डेलिशियस यानी कि व्यंजन बोलते हैं, जो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं जो खाने के, उनको क्या कर रहे हैं आपके यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, यानी कि बेच रहे हैं। वेंडर्स का मतलब क्या होता है, जो आपके ठेले वाले होते हैं, जो आपके टपरी वाले होते हैं, वो बेच रहे हैं वहाँ पे। टेम्पटिंग पासर्स बाय विद द अरोमा ऑफ द सिजलिंग फूड एंड द प्रोमिसेस ऑफ क्यूलिनरी एडवेंचरस, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पे बोल रहा है जो गरम गरम खाना है उसकी सुगंध और जो उसको बनाने का जो तरीका है वो आपका उसका वो आपको क्या करेगा, आने जाने वालों को, ठीक है ना, जो पैसेंजर्स है जो वहाँ से गुजर रहे हैं उनको क्या करेगा, उनसे वादा करता है कि अगर आप ये खाओगे तो इसके जो एडवेंचर को, रोमांच को इस खाने का आप कभी नहीं भूल पाओगे, इस तरह का वादा किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करें तो बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो देखिए ये जो भी खाना वाला है आपका वो क्या करेगा, आपका जो भी बेचेगा आपका खाना वो कहाँ बेचेगा, पार्क में या उसके आसपास बेचेगा। तो इसका मतलब है कि क्यू के बाद में आपका क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। इतना अभी अपने को समझ में आया है। आगे देखते हैं, एट द हार्ट ऑफ द सिटी, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि सिटी के एकदम बीच में इन एशियंट कैथेड्रल रोज मैजिस्ट्रिकली, यहाँ पे क्या बोला है कि एक आपका बहुत ही पुराना यहाँ पे क्या है, चर्च है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, जो बहुत ही शानदार तरीके से क्या है, खड़ा है। इट्स टॉवरिंग स्पायर्स रीचिंग टुवार्ड्स द हेवंस, अब उसका बोला कि जो उसका टॉवर है, उसकी जो मीनार है वो क्या कर रही, स्वर्ग की ओर जा रही है आपकी। ए सिंबल ऑफ फेथ एंड हिस्ट्री, तो आपको ये बताता है कि ये क्या है, एक सिंबल है आपका किसका, विश्वास और हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का क्या है, एक सिंबल है आपका। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, बता रहा है। अब यहाँ से देखो आप क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ पे द सिटी वाज ए सिम्फोनी ऑफ साउंड, अब यहाँ पे देखो पी में तो किसी सिटी की बात की जा रही है, ठीक है। अब सिटी में बहुत सारी भीड़ है, इस तरह का हो सकता है, तो क्या पता पी भी अपना स्टार्टिंग हो सकता है, पता नहीं है। एक बार अपन ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए पेलेंटिमेट और एंटी पेलेंटिमेट है, अभी देखिए इनको बारे में बताते हैं। इंट्रोडक्टरी और टर्मिनल, अब यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्टरी में क्या क्या है आपका, पी है, क्यू है, टी और एस है। इसका मतलब आर आपका इंट्रोडक्टरी में नहीं होगा, आर कभी भी आगे नहीं आएगा, तो पी क्यू एस और टी इनमें से एक होगा। और टर्मिनल में देखिए आपका यहाँ पे पीछे 3 बार पी आ रहा है, टर्मिनल में पीछे कितना 3 बार पी आ रहा है। देखिए आपको पॉसिबिलिटी लेनी है, तो आपको अब ये मान के चलना है कि शायद पॉसिबल होगा कि पी आपका है जो सबसे पीछे आ सकता है, ठीक है ना, तो ये अपने को सोच के चलना है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे अपन चलते हैं यहाँ से, तो अपने को एक आइडिया मिल रहा है कि पी है जो आपका शायद पीछे हो सकता है। आगे देखिए 2 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट है, अब यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बोला है अपने को, तो कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट है, देखेंगे अभी बाद में। यहाँ पे देखिए 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट है, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट है, तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे अगर अपन पी को सबसे लास्ट में माने, तो पी को लास्ट में माने तो यहाँ पे आगे, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे पीछे है, और यहाँ पे है आपका पी ही नहीं है, तो इन तीनों में से क्या कोई ना कोई आपका हो सकता है, ठीक है ना, तो ये भी अपन समझ सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अपन और कुछ देखते हैं कि पी के आगे आपका क्या आ सकता है, या तो टी आ सकता है या पी के आगे एस आ सकता है। तो अपने को 2 बातें पता चली, पी के आगे या तो एस आएगा या क्या आएगा, टी आएगा, 2 बातें पता चली अपने को। अब इसी को अप्लाई करके अपन देखते हैं, चलो कुछ ना कुछ यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले इनको समझ लेते हैं कि पेलेंटिमेट और एंटी पेलेंटिमेट क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास में 5 स्टेटमेंट है, ये तो होता है आपका इंट्रोडक्टरी यानी कि स्टार्टिंग वाला, ये होता है आपका टर्मिनल यानी कि आपका कौन सा, लास्ट वाला। अब पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट,
और एंटी पेनल्टीमेट होता है थर्ड लास्ट आपका, ठीक है ना। तो ये आपके होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपन अगर यहाँ पे एज्यूम करते हैं एक बार, चलो ये मानते हैं कि पी आपका सबसे लास्ट में है। अब पी के पहले या तो एस आना चाहिए या क्या आना चाहिए, टी। अब दोनों को रीड करते हैं अपन। तो देखिए एस में तो बोला है आपका यहाँ पे कि जो स्ट्रीट वेंडर ऑफर करते हैं आपके बहुत ही ज़्यादा आपके यहाँ पे क्या है, टेम्पटिंग और बहुत ही सुगंधित आपका बहुत ही शानदार स्वादिष्ट खाना आपको क्या करते हैं, ऑफ़र करते हैं, ठीक है, ऑफ़र कर दिया। अब यहाँ पे बोला है कि इस सिटी में, ठीक है ना, बहुत ही क्या है आपका शोर शराबा है, साथ ही में आपके यहाँ पे गाड़ियों के हॉर्न है, लोगों की यहाँ पे क्या है, बकबक है, इस तरह से आपके यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है ना। तो एक सिटी से आपके यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है। टी में क्या है, तो देखिए टी में बोला है कि शहर के बीचों बीच में यहाँ पे एक कैथोलिक यानी कि आपका क्या एक गिरजाघर चर्च है, और जिसकी बिल्डिंग है जो आपका, जिसका जो टावर है ऐसा लग रहा है कि वो हेवन के पास में जा रहा है, जो आपको सिंबल दिखाता है किसका, विश्वास का और हिस्ट्री का। तो देखिए यहाँ पे किसी प्लेस की बात की जा रही है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, अब ये तो प्लेस की बात की जा रही थी, यहाँ पे सिटी के बीचों बीच में है। अब यहाँ पे तो पॉजिटिव बात की जा रही है, ठीक है ना, अच्छी अच्छी बातें की जा रही। और यहाँ पे सिटी के बारे में सीधा बता दिया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है रोड पे, ठीक है। तो क्या इनका आपका यहाँ पे लगता है कि क्या आपका इनका हो सकता है, तो यहाँ पे इनका है जो कोई भी आपका यहाँ पे पैर नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब है कि पी के पहले क्या आएगा आपका, एस आएगा। तो अपने को यहाँ पे पता चल गया कि पी के पहले क्या आएगा, एस आएगा। अब देखिए 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट है जिसमें एस और पी साथ में होने चाहिए। तो देखिए एस और पी साथ में किस में है, तो एस और पी साथ में है, तो देखिए किसके हैं, आर के हैं। तो यानी कि 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट कौन से मिल गए अपने को, आर एस पी मिल गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देते हैं, आर लिख देते हैं इनके पहले। तो ये हो गया आपका आर। अब आर भी मिल गया। अब कितने बचे हैं आपके यहाँ पे, एक तो बचा आपके पास में क्यू और एक बचा है आपके पास में टी। अब क्यू और टी है, अब इन दोनों में से देखते हैं कि कौन सा है जो आपका यहाँ पे जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे टी में तो आपका इंट्रोडक्शन किया है कि एक सिटी है, उसके बीचों बीच में आपका क्या है, एक आपका यहाँ पे क्या है, एक चर्च है। अब चर्च में आपकी इमारतों की और हिस्ट्री की बात कर दी है। अब आपको क्या बोला है कि अब देखिए ये जो गार्डन है क्या पता उसी चर्च के अंदर होगा, उसी के पास में होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए ही बोला है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से देखें तो टी आपका क्या होगा, स्टार्टिंग होगा, और उसके बाद में क्या होगा आपका यहाँ पे, इसके बाद में होगा आपका क्यू। तो इस तरीके से आपका अरेंजमेंट बन गया टी क्यू आर एस पी। तो एक बार इसको अपन समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बोला है कि एक चर्च है जो आपका शहर के बीचों बीच में है, उसका टावर इतना बड़ा है कि ऐसा लग रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, आपका स्वर्ग में जा रहा है। और उसके बाद में आपको बताया है कि ये सिंबल है चर्च आपका विश्वास का और हिस्ट्री का। अब उसके बाद में बताया है यहाँ पे आपको, उसके बाद में क्यू है। तो क्यू में आपको देखिए क्या बताया है यहाँ पे, तो क्यू में बताया है कि यहाँ पे शहर के आपकी शहरी भीड़ भाड़ समस्याओं के बावजूद भी एक पार्क है जो आपका क्या है, खड़ा है यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा आपका एकदम, और उसमें बहुत सारी हरियाली है, और यहाँ पे उसके, ठीक है ना, जो उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, और उसमें आपका एक हल्की सी धारा बह रही है। अब पार्क की बात होगी। अब इस पार्क के अंदर क्या क्या है ये भी बताए जाएंगे, आसपास में क्या है ये भी बताए जाएंगे। तो सबसे पहले देखो पार्क की बात कर रहे हैं तो अपन, पार्क है ये, तो पार्क के अंदर क्या क्या होगा पहले उसकी बात करेंगे। तो पहले तो जैसे बता दें कि हल्की सी क्या है आपकी यहाँ पे स्ट्रीम है। फिर बताया है कि पार्क के आसपास वहाँ पे बहुत ही ऊंची ऊंची क्या है आपकी बिल्डिंग है, और वहाँ से आपका क्या पड़ रहा है, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, और जो सनलाइटिंग है वो बहुत ही अच्छा क्या कर रहा है आपका यहाँ पे जो नज़ारा दिखा रहा है कि जो मॉडर्न आपका आर्किटेक्चर है उसका बहुत ही शानदार क्या नमूना दिखा रहा है। फिर उसके बाद में क्या बोला है, अब आसपास के पार्क के आसपास के नज़ारों के बारे में बता दिया। अब बताया कि वहाँ पे बहुत सारे आपके क्या है फेरी वाले खड़े हैं जो बहुत ही आपको टेस्टी और बहुत ही खुशबूदार खाना है जो क्या कर रहे हैं आपको ऑफ़र कर रहे हैं। अब उसके बाद में क्या बताया है आपको, उसके बाद में बताया है कि अब सिटी में बहुत ही ज़्यादा आपका क्या है, शोर है। तो देखिए पहले तो पॉजिटिव बातें कर दी, फिर लास्ट में क्या रख दिया आपका कि वहाँ पे क्या बहुत ही ज़्यादा शोर है, आपको बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आएगी किसकी, हॉर्न की, और वहाँ पे जो पैदल चलने वाले बक बक करने वाले हैं लोगों की, उनकी आवाज़ आएगी। तो इस तरीके से होगा। अब देखिए यहाँ पे ये सारे आपके पॉजिटिव बात कर रहे हैं और पी आपका नेगेटिव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि पी इनके बीच में नहीं आएगा, पी या तो आगे आएगा या पीछे आएगा, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आपका करेक्ट अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, टी क्यू आर एस पी। अब क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं आपके, तो देखिए क्वेश्चन, तो आपको बोला है यहाँ पे अरेंजमेंट लिख देता हूँ मैं आपका,
TQRSP ये लिख दिया। अब देखिए एंटीपेनल्टीमेट यानी कि तीसरा कौन सा है आपका R है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो पेनल्टीमेट कौन सा है, दूसरा है S है, तो R और S यहाँ पे कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर C में है, यही अपना करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका इंट्रोडक्टरी, शुरू कहाँ से हो रहा है आपका T से, और एंड कहाँ से हो रहा है आपका P से। T और P कहाँ है, ऑप्शन नंबर B में। आगे देखिए आपका आगे बोला है कंबाइंस द कॉम्बिनेशन टू कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट कौन से है, तो देखिए TQRSP, PQ नहीं है, TP नहीं है, QP नहीं है, PS नहीं है, TQ है, तो ऑप्शन नंबर E है जो क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आपको क्या बोला, 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट, तो देखिए अभी अपन ने पढ़े थे कौन से हैं आपके RSP हैं, यहीं से अपन को हेल्प मिली थी, ऑप्शन नंबर D। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो फोर्थ स्टेटमेंट कौन सा है, तो TQRSP, तो फोर्थ स्टेटमेंट कौन सा आपका S है, ऑप्शन नंबर D है जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये था आपका आज का पैराजम्बल नंबर 2। तो उम्मीद है यहाँ से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मूव करते हैं आज के पैराजम्बल नंबर 3 की ओर। तो यहाँ से भी अपन सीखते हैं कि क्या क्या आपका हो सकता है। पहले क्वेश्चन की ओर नज़र घुमा दे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो देखिए जो मैंने आपको बात बोली थी, यहाँ से अब अपने को कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब है कि पूरा काम है जो अब अपने को खुद को ही करना है, ठीक है ना। अब किसी की हेल्प नहीं मिलेगी, सिर्फ अब खुद पे भरोसा करना है। तो देखिए 5 स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे बना देते हैं। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, रीड करेंगे और इसको इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट को फाइंड करेंगे और पेयर बनाएंगे। द हॉन्टिंग नोट्स सीम्ड टू वेव ए थ्रेड ऑफ मैजिक थ्रू द एयर, ब्रीफली ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑल लिसन टू ए डिफरेंट वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, हॉन्टिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि बहुत ही ऊंचे डराने वाले जो नोट्स है आपके, ठीक है ना। तो देखिए जब भी आपका कोई क्या होता है, संगीत होता है, तो संगीत में अपन जो आवाज़ें ऊपर नीचे करते हैं उनको नोट्स बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आपने कोई म्यूजिक शो टीवी पे वगैरह पे देखा होगा तो वो नोट्स वगैरह की बातें करते हैं कि ये नोट दो, ये नोट दो, ठीक है ना। वो तो ऐसा लग रहा है कि वेव यानी कि जो उसकी तरंगे है, जो वेव है, ठीक है ना, तो वो क्या कर रही है, हवा के माध्यम से, ठीक है ना, एयर के माध्यम से क्या कर रही है, वो आपका जादू फैला रही है, ठीक है ना। और ऐसा लग रहा है कि सुनने वालों को कि वो किसी अलग ही दुनिया में आपके आ गए हैं। तो देखिए किसकी बात की जा रही, म्यूज़िक की बात की जा रही। तो किसी के जो कोई गाना गा रहा है तो उसके गाने की यहाँ पे क्या की जा रही है आपकी, यहाँ पे उसके बारे में बताया जा रहा है। तो मतलब इसके पहले कोई ना कोई गाने के बारे में बात की जाएगी आपकी, यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए आपके इन द हार्ट ऑफ द बस्टलिंग मार्केट, यानी कि जो हलचल, बस्टलिंग का मतलब होता है जहाँ पे हलचल होती है, भीड़ भाड़ होती है, तो उस मार्केट के बीचों बीच में ए स्ट्रीट म्यूजिशियन प्लेड ए हॉन्टिंग मेलोडी ऑन ए वेदरेट वायलिन। तो एक आपका जो स्ट्रीट म्यूजिशियन है, आपका संगीतकार है, वो एक पुराने वायलिन पे क्या कर रहा है, बहुत ही आपकी हॉन्टिंग मेलोडी, मेलोडी का मतलब मधुर, और बहुत ही शानदार मनमोहक धुन क्या कर रहा है, बजा रहा है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे देखो तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो क्यू में किसकी बात की जा रही है, एक मार्केट में एक आपका म्यूजिशियन बैठा है और जो क्या कर रहा है, आपका गाना बजा रहा है। तो इसका मतलब अभी तो मेरे को यही लग रहा है कि क्यू आपका क्या हो सकता है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें पहले जगह के बारे में बताया है और फिर बताया एक पर्सन को इंट्रोड्यूस किया है जो क्या कर रहा है, आपका म्यूजिक बता रहा है। और पी से अपने को रीड करके पता चला है कि ये आपका जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड है, और म्यूजिक आया कहाँ से, तो ये आया है इस पर्सन से। तो क्यू हो सकता है आपका। आगे देखिए इन डेट फ्लीटिंग मोमेंट। अब आगे क्या बोला है, तो ये जो आपका मोमेंट है, फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है आपका, कुछ पल का जो मोमेंट है, एडमिट्स द केओस ऑफ द सिटी, यानी कि जो शहर का जो यहाँ पे चकाचौंध भागदौड़ है उसको क्या करता है, उसके बीच में ए सेंस ऑफ यूनिटी इमर्ज, यानी कि उसके बीच में एकता की भावना, यूनिटी की जो भावना होती है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है, उसको लेके आता है लोगों के मन में, ठीक है। शॉपर्स पोज्ड। अब यहाँ पे बोला है कि जो आपके शॉपर्स है, यानी कि जो दुकानों पे आपके जो कस्टमर वगैरह आ रहे हैं वो क्या हो गए, सारे रुक गए हैं। देयर हरीड स्टेप स्लोइंग, उनके जल्दी जल्दी वाले कदम है वो क्या हो गए, धीरे पड़ गए हैं। टू द राइम ऑफ द म्यूज़िक, यानी कि म्यूज़िक को, आवाज़ को सुन के उनकी क्या हो गई है, गति धीमे हो गई है। अब देखिए यहाँ पे क्यों में बात की म्यूज़िक की, ठीक है ना, तो म्यूज़िक बचा रहा है बीचों बीच में, ठीक है ना, बाजार के। अब वहाँ से म्यूज़िक का इफ़ेक्ट क्या होगा, तो म्यूज़िक का इफ़ेक्ट होगा कि वहाँ से आसपास जाने वाले लोग क्या होंगे, रुक जाएंगे। आपने देखिए आप नॉर्मली यूज़ करते हैं ये वो आपका
यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह है, तो आप उनमें देखते हो बड़े बड़े सिटीज़ में अपने देश के बहुत सारे आपके जाते हैं और बहुत सारे आपके दूसरे भी हैं। तो वो इनकम के लिए क्या करते हैं, रोड पे खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे गाने वगैरह गाते हैं। तो लोग कुछ देर के लिए वहाँ खड़े होते हैं और गाना गाते हैं, उसके बाद में उसको पैसे दे देते हैं। तो इस तरह से आपने बहुत सारा देखा होगा। तो लोग वहाँ पे क्या हो रहे हैं, अब ये गाना गा रहा है तो लोग उनके कदम धीमे हो जा रहे हैं, वहाँ पे रुक जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बोला है, किस में बोला है, एस में। तो यानी कि क्यू के बाद में आपका एस आएगा, तो क्यू और एस का आपका क्या बना है, पेयर बना है। आगे देखते हैं और क्या बोला है, एज स्ट्रेंजर बिकेम कनेक्टेड बाय द पावर ऑफ म्यूजिक। अब यहाँ पे बोला है आपको कि जो अजनबी स्ट्रेंजर्स है वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं म्यूजिक की पावर से, बाउंड टुगेदर इन एन अप अनस्पोकन सिम्फोनी ऑफ द सोल। अब इसमें बोला है कि वो बंध जाते हैं आपके, ठीक है ना, उनकी आत्मा बंध जाती है एक साथ में, जो अनकहीं आपके अनस्पोकन अनकहीं जो म्यूज़िक की आपकी यहाँ पे धुन है उसके साथ में। अब अगर यहाँ पे टी का देखो तो टी आपका है जो यहाँ पे बता रहा है कि एक जो गाना होता है उस गाने से क्या क्या आपके इफ़ेक्ट पड़ते हैं, उससे क्या आपको यहाँ पे मिलता है, या फिर गाना आपके लिए क्या करता है। तो जो चीज़ ऐसी होती है वो अपने को क्या बताती है, वो अपने को बताती है कि ये पूरी बात का आपका कंक्लूजन क्या निकला है, इसका रिजल्ट क्या हुआ है गाने का। तो इसका मतलब टी क्या होगा आपका यहाँ पे, तो टी होगा हमारा लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो टी आपका क्या होगा, टर्मिनल स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इसमें आपको पूरे आपका जो ये यहाँ पे आपका पैसेज है तो इसमें क्या है, म्यूज़िक का रोल क्या है, तो ये पूरा आपको यहाँ पे ब्रीफ में यानी कि बहुत ही कम समय में आपको समझा दिया है यहाँ पे म्यूज़िक ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हॉन्टिंग नोट्स है, तो अब गाना आया कहाँ से, क्यू से आया, इसमें भी नहीं है। अब फ्लीटिंग मोमेंट है, यहाँ पे भी गाने की बात कर रहा है, इसका मतलब क्यू आपका स्टार्ट है और बाद में क्या आएगा आपका एस आएगा। अब अपने को ढूंढना है कि पहले पी आएगा या आर आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे पी आएगा या आर आएगा। देखो सबसे पहले तो आपने एक म्यूजिशियन को देखा बाजार के बीचों बीच में गाना गाते हुए, लोग वहाँ पे आए और रुक गए, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उस म्यूजिक की धुन है उनसे उनके कदम क्या हो रहे हैं, धीरे हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए म्यूज़िक के राइम की बात की गई, धुन की बात की गई है, तो आगे अपन उसी धुन के बारे में बात करेंगे। तो उस धुन में बोला है आपको कि वहाँ पे बहुत ही आपके तेज क्या है, नोट्स है आपके वहाँ पे हवा में बह रहे हैं, जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि आप अलग ही दुनिया में हो। इसका मतलब एस के साथ में आपका क्या आएगा, पी, और यहाँ पे क्या आएगा आपका आर आएगा। अब बोला है इन डेट फ्लीटिंग मोमेंट। अब आपको बोला ये जो मोमेंट है आपका कि आप किसी दूसरी दुनिया में हो, तो कौन सा मोमेंट है, ये जो मोमेंट जब अपन फील करते दूसरी दुनिया में है, ये जो फ्लीटिंग मोमेंट है, कुछ क्षण का मोमेंट है, ये हमको क्या करता है, जो आपकी भागदौड़ भरी जो सिटी है, जो भीड़ भाड़ वाली सिटी, उसमें भी क्या करता है, यहाँ पे एक साथ लाने के लिए कोशिश करता है। तो यहाँ से अपने को QSPRT ये आपका क्या हो गया, करेक्ट अरेंजमेंट हो गया है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से देखते हैं, आप क्वेश्चन के आंसर देखते हैं क्या हो सकता है आपका। फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है अपना, तो फर्स्ट है आपका यहाँ पे कौन सा है, Q है। आगे देखिए, आगे बोला है सेकंड कौन सा है, तो Q के बाद में S आया आपका। थर्ड कौन सा है आपका, तो थर्ड है आपका P। फोर्थ कौन सा है आपका, फोर्थ है अपना R। और लास्ट कौन सा है अपना, तो लास्ट है अपना T। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से है जो हमने यहाँ पे सीखा है आज का पैराजम्बल नंबर 3। तो अब मूव करते हैं आज के लास्ट पैराजम्बल की ओर। और यहाँ पे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा होगा क्लास में, और यहाँ से बहुत कुछ आप सीख के जा रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे अपन कि इसको पॉज कीजिए और आराम से इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। देखिए पहले आप एफर्ट कीजिए, इससे क्या हो सकता है कि आपको पता चलेगा कि सोच में कितना डिफरेंस है, क्या सोच आपको रखनी है और आप क्या सोच रख रहे हो, ये पता चलता है आपको, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस आपको ही करनी है, जितनी ज़्यादा करोगे उतना कम समय लगेगा और एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी। अब रीड करते हैं अपन यहाँ पे क्या बोला है अपने को, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अपने को बोला है, तो देखिए द स्ट्रीट म्यूजिशियन क्लोज देयर आइज, यानी कि जो गली में गाना गाने वाला है आपका संगीतकार, उसने क्या कर दिया, अपनी आंखें बंद कर दी, लॉस्ट इन द म्यूजिक, और वो अपनी ही म्यूजिक में खो गया। एंड द वर्ल्ड अराउंड देम फेडेड अवे, और उसके आसपास की जो दुनिया है वो क्या होने लगी, आपकी गायब होने लगी, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा नॉर्मली जो सिंगर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी आपका गाना गाते हैं तो ठीक है ना, तो बहुत सारे सिंगर होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद कर देते हैं ताकि वो गाने को क्या कर पाए, फील कर पाए। और यहाँ पे ये इतना फील कर रहा है, आंखें बंद कर दी इसने, और म्यूज़िक में इतना खो गया है कि इसके आसपास के जितने भी लोग हैं वो सारे क्या हो गए, आपके गायब होने लग गए हैं। तो देखिए म्यूजिशियन की बात की जा रही है,
तो पहले तो आपके कितने 5 स्टेटमेंट होंगे। अब यहाँ पे देखिए हो सकता है पी आपका स्टेटमेंट आपका क्या हो सकता है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो सकता है। आगे देखिए, ए चाइल्ड होल्डिंग देयर पेरेंट्स हैंड, एक बच्चा है अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़े हुए हैं, लुक्ड अप विथ वंडर, अब वो बहुत ही आपका आश्चर्य के साथ में, शौक के साथ में उसको देख रहा है। एंड एन एल्डरली कपल शेयर्ड ए नोइंग स्माइल, और जो एक आपका एल्डरली यानी कि जो आपका यहाँ पे वयस्क समझदार जो कपल है आपका यहाँ पे, वो क्या कर रहा है यहाँ पे उनको जानने वाली एक मुस्कान दे रहा है, उनके सामने स्माइल कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हुआ है। आगे देखते हैं, रिमाइंडिंग एवरीवन डैट ब्यूटी कुड बी फाउंड इन अनएक्सपेक्टेड प्लेस, अब ये सबको आपको याद दिलाता है कि जो सुंदरता है आपको ऐसी जगह भी मिल सकती है जहाँ पे आपने उम्मीद नहीं की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये कि अब ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े बड़े आपके संगीतकार हैं वो ज़रूरी नहीं है कि फिल्मों में गा रहे वही है। आपने देखा होगा बहुत सारे आपके ऐसे ऐसे सिंगर हैं जो रिजेक्ट होने के बाद में ही बड़े बने हैं। तो जितने भी आपके बड़े सिंगर जैसे अरिजीत सिंह है आपका, इंडियन आइडल में उनको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है ना। तो बहुत सारे आपके सिंगर ऐसे हैं, ठीक है ना। जैसे जुबिन नौटियाल है आपका, उसको भी इंडियन आइडल में क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया था। और आज देखो आप वो क्या है, जो उनको रिजेक्ट किया है उनसे भी आगे चले गए हैं वो, ठीक है ना। तो आपको यही बात बोल रहे हैं कि जो आपकी सुंदरता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी स्पेसिफिक जगह पे मिलेगी, तो आपको कहीं पे भी मिल सकती है जहाँ पे आपने उम्मीद नहीं की है, वहाँ पे भी मिल सकती है। एंड दैट इज़ इन द सिंपल एक्ट ऑफ लिसनिंग, ठीक है ना। और आपको क्या बोला है कि ये सिर्फ आपकी सुनने की सरल कला है, ठीक है ना, सिर्फ आपको सिंपल तरीके से सुनना है। हार्ट्स कोड्स हार्मोनाइज विद द मेलोडी ऑफ लाइफ, यानी कि जो आपका दिल है वो जीवन की धुन के साथ में आपका क्या करेगा, यहाँ पे हार्मोनाइज यानी कि सामंजस्य बना देगा, उनके साथ में आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बोला है यहाँ पे। द नोट्स शोड, अब यहाँ पे देखिए वापस, ठीक है ना, अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, गाना गा रहा है और गाने के बाद में यहाँ पे किसकी बात की जा रही, नोट्स की। तो नोट्स शोड, यहाँ पे बोला नोट्स क्या है, बहुत ही ऊंचे हैं, किसके, इस गाने के जो ये गा रहा है। मेलनचली यट होपफुल, अब आगे क्या बोला है, उदासी से भरे आशावादी, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, उदासी, और होपफुल का मतलब आशावादी, यानी कि जो लोग आपकी उदासी से भरे हुए हैं यहाँ पे, होपलेस से, उसके अंदर क्या करता है, उम्मीद जगाता है। कैरिंग विद दैम द स्टोरीज ऑफ द काउंटलेस लाइफ, अब वो उसके साथ में क्या करता है, अनगिनत काउंटलेस लोगों की यहाँ पे कहानियाँ लेकर जा रहा है, उनकी ज़िंदगियों की कहानियाँ लेकर जा रहा है, ठीक है ना। तो कौन लेके जा रहा है, ये बात की जा रही किसकी, इस म्यूजिशियन की बात की जा रही, इसकी म्यूज़िक की बात की जा रही। अगर अपन ध्यान से देखें तो पी में म्यूज़िक है, और उसके बाद में अब जो गाना गा रहा है तो उसके गाने के बारे में बताया जाएगा, वो बता रहा है किस में, एस में बताया जाएगा। तो पी और एस का आपका पेयर है। इन दोज मोमेंट, अब कौन से मोमेंट, ठीक है ना, किसी न किसी मोमेंट की बात की गई है। द म्यूजिक बिकेम ए ब्रिज डेट ट्रांसकेंडेड लैंग्वेज, यानी कि उस क्षण जो म्यूजिक है आपका वो क्या बन जाता है, आपका वो एक पुल बन जाता है, एक ब्रिज बन जाता है, यानी कि चीज़ों को जोड़ता है, किसको, बिना किसी के आपके, ठीक है ना, भाषा के, उम्र के और बिना किसी बैकग्राउंड के भी क्या करता है, एक ऐसा पुल बन जाता है आपको, जो क्या करता है, उनको सबसे परे आपको क्या कर देता है, जोड़ देता है, ठीक है ना। तो ये मतलब थे आपके इसके। अब देखते हैं यहाँ पे आपका क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले देखिए एक गाने की बात की जा रही, म्यूजिशियन की बात की जा रही, तो यहाँ से पक्का हो गया कि सबसे पहले तो पी आएगा और उसके बाद में आएगा एस। अब यहाँ पे देखो आप, अब पी और एस के बाद में आपका यहाँ पे क्या है, अब वो गाना गा रहा है, नोट उसके बहुत ही ऊंचे हैं, और क्या कर रहा है, अनगिनत लोगों की स्टोरियाँ सुना रहा है। अब स्टोरियाँ सुनाएगा, ठीक है ना। अब बोला है कि यहाँ पे आपको बोला किसी मोमेंट के बारे में बात की है, तो मोमेंट कौन से है, मोमेंट देखो ये रहे कि एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, वंडर के साथ में देख रहा है, एक आपका कपल है जो क्या कर रहा है, एक नोइंग स्माइल दे रहा है उनको। तो इन मोमेंट की बात की जा रही है, और ये मोमेंट कहाँ हो रहे हैं, आपके उस म्यूजिशियन के पास हो रहे हैं, यानी कि एस के बाद में क्या आएगा, क्यू, क्यू के बाद में आएगा आपका टी, और आर ने सबसे लास्ट में आपको क्या बताया, यहाँ पे आर ने आपका कंक्लूड किया है यहाँ पे कि ये म्यूज़िक क्या करेगा, कि म्यूज़िक आपको ऐसी जगह पे भी मिल सकता है जहाँ पे आपने उम्मीद नहीं की है, ठीक है ना, सुंदरता। और साथ ही आपको बताया है कि सिर्फ आपको उसको आराम से सुनना है, ताकि वो क्या करेगा, वो आपके ज़िंदगी को, आपके दिल से आपकी ज़िंदगी को बहुत ही सुरीले तरीके से क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो यहाँ से आपका अरेंजमेंट होगा PSQTR। तो आपको इसको एक कहानी के रूप में लेना है कि कहानी का पहला पार्ट स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, उसकी कड़ियाँ जोड़ते हुए जाना है और देखना है ख़त्म कहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। तो बस इसी तरीके से क्या करना है, आपको पैराजंबल को सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है
इंट्रोडक्टरी और टर्मिनल कौन सा है? तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो PSQTR, इंट्रोडक्टरी कौन है आपका P, और लास्ट क्या है आपका R, तो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्थ, तो फोर्थ कौन सा है? PSQTR, तो फोर्थ है अपना T, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्या है आपका है, तो देखिए PSQTR यही है। अब देखिए एंटी पेनल्टीमेट तो कौन सा है आपका Q, और यहाँ पे आपका पेनल्टीमेट कौन सा है T, तो QT कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर ई है। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड स्टेटमेंट कौन सा है? तो PSQ कौन सा है आपका? Q है। आगे देखिए आपका सेकंड स्टेटमेंट कौन सा है? तो P के बाद में क्या आएगा आपका? S आएगा, ऑप्शन नंबर ई है जो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और यहाँ से आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पैराजंबल का कैसे सॉल्व करना है वो आपने सीखा होगा। तो बस वीडियो को देखिए और इसको समझिए, जो अप्रोच है किस तरह से आपको अप्रोच करनी है एग्ज़ाम में। तो आपको वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना है, कमेंट करना है कि आपको कैसा लगा है, साथ ही इसको मैक्सिमम जितना हो सके शेयर और रिकमेंड करना है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका है जो बेनिफिट मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।